वेलकम टू द मो अकेडमी। वेलकम टू अनदर डे ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। कल हमने पढ़ा था इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के बीच का डिफरेंस। आज हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। मैं दोबारा यही बात बोलूँगी कि हम अभी बिल्कुल बेसिक कोडिंग कॉन्सेप्ट्स पर हैं। मतलब ये चीज़ें तो आपको कोड लिखने से पहले पता होनी ही चाहिए। इन चीज़ों पे तो कंप्लीट ग्रिप आपकी ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर कोड नहीं हो सकता। बगैर वेरिएबल्स के, बगैर ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट वगैरह ये चीज़ें सीखे बगैर आप कोड आगे नहीं कर सकते हो। तो अगर आपकी इन चीज़ों की ही प्रैक्टिस नहीं होगी, यही चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आएंगी, तो आगे जो थोड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने हर लेक्चर के साथ या तो क्विज़ या तो प्रैक्टिस सेट रखे हैं, ताकि आपके हाथ के हाथ जो सीखो उसकी प्रैक्टिस होती रहे। तो मैं यही बोलूँगी कि वो लाजमी वो सेगमेंट स्किप ना करें, और जो है वो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें, क्योंकि कोड सिर्फ देखने से या सीखने से नहीं आ जाता जब तक आप उसको खुद ना करो। भले से स्टार्टिंग में भाई नहीं आ रहा होता तो आप देख के लिख लो, लेकिन लिखो खुद से। कॉपी पेस्ट करने से कभी भी वो लिखना नहीं आएगा, कभी भी इस तरह से प्रैक्टिस नहीं होगी। और सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही है, जो प्रैक्टिस सेट, जो क्विज़ मौजूद हैं वो सब साथ साथ सॉल्व करते रहो, ताकि साथ साथ टेस्ट होता रहे कि भाई कुछ तो समझ में आ रहा है, जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो समझ भी आ रही हैं। आज का टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है। ये समझें बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे कोड के, इनके बगैर हम कोड नहीं करते हैं। ये तो कोड में आपको हर जगह ये चीज़ें मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएबल्स की कैटेगरीज पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप अपना डेटा, अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हो। सिंपल बस ये समझ लो कि एक कंटेनर होता है। हम जैसे जैसे कोड करते रहे तो हमें मज़ीद इसके अंदर भी कैटेगरीज़ की, मज़ीद इसके अंदर हमें जो है ना वो इम्प्रूवमेंट की, और हमारी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो गई कि हमें इसके अंदर भी मज़ीद फर्दर कैटेगरीज़ की ज़रूरत पड़ गई। तो वो हैं वेर, लेट और कॉन्स्ट। अब सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कैटेगरी वेर। वेर क्या करती है? वेर सबसे पहले, वेर में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप सिंपली वेर का कीवर्ड लगाते हो, उसके आगे आपका जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो लिखते हो, और उसके आगे आपकी वैल्यू जो होती है वो आप सिंपली लिखकर वो इनिशलाइज़ करवा देते हो। ठीक है ना। अब ये करता क्या है? आप जो भी वेरिएबल वेर के अंदर डिक्लेयर हुआ होगा ना, आप उसको बाद में दोबारा रीडिक्लेयर भी कर सकते हो और बाद में अपडेट भी कर सकते हो। ये चीज़ हम कोड में करके देखेंगे तो मज़ीद समझ में आएगी ये होता किस तरह है। अच्छा, कल हमने ये सब पढ़ा था और ये मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया है। आप चाहो तो नीचे जो लिंक मेंशन है उससे जाके देख सकते हो कि कोड आपका सारा मौजूद है। उसके आगे मैंने लिखा हुआ भी है कि वो जो है लेक्चर नंबर 2 की वीडियो का है, तो आप उसको चाहो वहाँ से आप उठा के अपने एडिटर में पेस्ट करके या वहाँ से देखकर लिखकर आप उसको अपने एडिटर में भी रन करके चेक कर सकते हो। और ये फाइल्स इधर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि मैंने ये जब गिटहब पे पुश किया है कोड, तो उसके साथ मैंने ये फाइल्स भी पुश करी हैं, ताकि आप वहाँ से ये नोट्स और ये क्विज़ एक्सेस कर सको। ये वाली चीज़ें आपके पास साथ साथ जो है जमा होती हैं, ताकि आप ये रिवाइज़ करना हो या ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी हो तो आप इजीली उसको यूज़ कर सको यहाँ से। तो कल हमने ये फंक्शन बनाया था एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में। अब मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट। इसको एक फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक लगाते हैं, और इधर जब हमें एंड करनी होती है, ये मल्टी लाइन कमेंट करने का सिंटेक्स होता है, यहाँ पे भी स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं। मैंने क्या बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए यूजिंग वेर हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेर का कीवर्ड लिखते हैं। उसके आगे हमें जो भी नाम रखना है वेरिएबल का, मैं लेट सपोज मैं नाम रख रही हूँ वेरिएबल 1, और एक इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, और जो भी मुझे इसमें वैल्यू इनिशलाइज़ करनी होगी मैं आगे वो लिख दूँगी और आगे सेमीकोलन लगा दूँगी। बस ये चीज़ थी। इस तरह से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है। अब इसको एक बार प्रिंट करवा के भी चेक कर लेते हैं, ताकि समझ आ जाए कि वो किस तरह से नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे वेरिएबल नंबर 1 के अंदर, वेरिएबल 1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी मुझे वो यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो यहाँ से मैं सेव करूँगी और लाइव चले जाऊँगी, तो मुझे ब्राउज़र पे नज़र आ जाएगा कि क्या आ रहा है। अच्छा, देखिए अब यहाँ पे दोबारा ब्राउज़र पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कंसोल पे लिखा है। तो अगर हम यहाँ से इंस्पेक्ट करें कंसोल को, तो ये हमारे पास 10 हमें नज़र आ गया लिखा हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएबल 1 के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई हुई थी, 10। तो मैंने वेरिएबल 1 को प्रिंट करवाया, यहाँ पर मुझे 10 नज़र आ रहा है।
अब अगर मैं, जैसे मैंने बताया कि वेयर में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स को हम दोबारा रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, तो अगर मैं दोबारा रीडिक्लेयर करूँ वेरिएबल 1 और उसको वैल्यू दूसरी दे दूँ, उसकी वैल्यू दे दूँ 30, तो और कंसोल डॉट लॉग सेम यही लाइन लिखूँ यहाँ पर, इसको करती हूँ सेव और यहाँ पर आकर देखूँ तो अब मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है 30, 10 भी प्रिंट हो रहा है क्योंकि ऊपर कंसोल डॉट लॉग मैंने कमेंट आउट नहीं किया था। इसको मैं एक बार यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ और चेंजेस सेव किए तो ब्राउज़र पर हमारे पास 30 प्रिंट हो रहा है। तो वेयर में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स दोबारा रीडिक्लेयर भी हो सकते हैं और एक और इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये दोबारा री इनिशलाइज भी हो सकते हैं, वो देख लेते हैं। वेरिएबल 1 को अगर मैं कोई दूसरी वैल्यू दूँ, अगर मैं इसको दे दूँ भाई इस बार 20 और ये वाली लाइन यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँ, चेंजेस सेव करते हैं और ब्राउज़र पे अगर देखें तो अब मेरे पास 20 प्रिंट हो रहा है। तो हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो फुलफ़िल हो रही है यहाँ पे कि ये दोबारा रीडिक्लेयर भी हो सकता है, इसकी वैल्यू दोबारा अपडेट भी हो सकती है। अब इससे होता क्या है, इससे हमारे पास ना बहुत एरर्स भी आ रहे होते हैं, मतलब अनइंटेंटेड, हम खुद से नहीं कर रहे होते, लेकिन बाज़ औक़ात अब तो ये जैसे छोटी चीज़ें तो हमें सारे चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब कोई, मैंने जैसे बताया था कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं या जिस तरह से वाकई में रियल लाइफ में काम होता है, तो वहाँ पर हम इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते। उसकी वजह ये होती है हम एरर्स को प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि एरर्स ना आए हमारे पास। अब कोई एक डेवलपर है, उसने वेरिएबल 1 नाम से कोई वेरिएबल बनाया और उसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा दी। अब मुझे नहीं पता, अब वो कोई स्टार्टिंग की लाइन ऑफ कोड में बना हुआ है। अब मैं सेकंड डेवलपर हूँ, मुझे नहीं पता कि ऊपर वेरिएबल 1 ऑलरेडी बना हुआ है और मैंने नीचे आके दोबारा वो डिक्लेयर करवा दिया और उसको एक नई वैल्यू दे दी। तो अब होगा क्या कि वेयर में जब मैं ये काम कर रही हूँ तो वो तो मुझे कोई एरर दे ही नहीं रहा ना, तो वेरिएबल 1 की वैल्यू ही चेंज हो गई। इससे हमारे पास अनइंटेंटेड जो है ना बग्स आ रहे होते, इसलिए हम इसको इतना यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यूज़ नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी कम से कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसकी सेकेंड रीज़न ये भी होता है कि ये फंक्शन स्कोप्ड होता है। इसका मतलब ये कि आप इसको जहाँ लिखोगे ना, मतलब अगर मैंने इसको इस फंक्शन के अंदर लिखा है, ये पूरा एक फंक्शन है, मैंने इसको इधर लिखा है, तो ये आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं इसको एक ब्लॉक में स्टोर करवा दूँ, अगर मैंने ये एक ब्लॉक बना दिया है और वेरिएबल 1 की जो भी नई वैल्यू है 20 वैल्यू है, तो वो इसके अंदर है। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी इसको प्रिंट करवा सकती हूँ, ब्लॉक के बाहर भी। ये सारे मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि नज़र आए कि इसी बार का स्टोर हो रहा है। सेव करूँगी और यहाँ पर देखें तो हम ब्लॉक के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वेयर में डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल ब्लॉक स्कोप नहीं होते, मतलब अगर आप उसको इस ब्लॉक के अंदर भी लिखोगे तो भी आप उसको ब्लॉक के बाहर, मतलब पूरे फंक्शन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। तो इससे जो है वो एरर्स भी थोड़े आ रहे होते हैं। इसके बजाय अगर हम लेट देखें, जो हमारी सेकंड वेरिएबल्स की टाइप है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। आप उसकी वैल्यू अपडेट कर सकते हो लेकिन वो रीडिक्लेयर नहीं हो सकता और वो ब्लॉक स्कोप्ड होता है। इसका मतलब ये कि अगर मैंने लेट, ये सारा चीज़ मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। अगर मैं लेट का यूज़ करते हुए एक वेरिएबल 1 बनाऊँ और उसको वैल्यू दे दूँ 10, और अगर मैं इसको ब्लॉक में भी स्टोर करवा दूँ, मतलब ब्लॉक में बंद कर दूँ, एक ब्लॉक बना दूँ इसके बाहर, तो जब मैं इसको सेव करूँगी और ब्राउज़र पे एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने प्रिंट नहीं करवाया, सॉरी। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा लेती हूँ, console.log। इसको आप सेव करेंगे तो ब्राउज़र पे हमारे पास ये वैल्यू तो आ रही है। जिस तरह वेयर का यूज़ करते हुए काम हो रहा था, वेरिएबल इसमें भी बन रहा है। लेकिन फ़र्क क्या है कि अगर मैं यहाँ पर चाहूँ कि दोबारा उसको डिक्लेयर करवा दूँ, वेरिएबल 1 को दोबारा डिक्लेयर करवाऊँ,
तो वो मुझे एरर देगा, वो मुझे ये काम नहीं करने देगा। आप उसको उसकी वैल्यू को बाद में अपडेट कर सकते हो। मतलब अगर मैं वेरिएबल 1 की वैल्यू को अपडेट करूँ और इसको एक नई वैल्यू दे दूँ 20, तो ये मुझे करने देगा, और मैं इसको जब प्रिंट करवाऊँगी तो मुझे ये नई वैल्यू ही देगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि उसको रीडिक्लेयर करवाऊँ तो ऐसा वो मुझे करने नहीं देगा। देखो ये हमारे पास नई वैल्यू आ रही है। पिछली वैल्यू भी इसलिए आ रही है क्योंकि ऊपर भी कंसोल लिखा हुआ है और उस वक्त वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 ही थी। लेकिन एक और फ़र्क वेर से कैसे ये और डिफरेंट होता है, उस अगर हम ब्लॉक के बाहर कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे ना, अगर हम देखें तो वेरिएबल वन ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है। अगर मैं बाहर आकर लिखूँगी ना कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल नंबर 1 और उसको इस तरह से सेव करूँ तो वो मुझे प्रिंट नहीं कर। अच्छा ये मैं पहले कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि नज़र आए कि वो प्रिंट नहीं होगा। इसको सेव किया और यहाँ पर वो मुझे प्रिंट नहीं करने दे रहा, उस कह रहा है, वो एरर दे रहा है कि वो डिफ़ाइन ही नहीं है। मतलब ये कि लेट से डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स को आप उसके ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो, वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। जिस तरह वेर से डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल फंक्शन स्कोप्ड होते हैं, मतलब आप उसको ऑन पेज कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, इसी तरह लेट से डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। मतलब अगर आपने इस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल लिखा है तो आप उसको उस ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह हम कॉन्स्ट देख लेते हैं। कॉन्स्ट क्या होता है, लेट और कॉन्स्ट में फ़र्क क्या होता है कि ये अपडेट भी नहीं हो सकता। मतलब लेट रीडिक्लेयर तो नहीं, लेकिन अपडेट तो उसकी वैल्यू हम कर सकते हैं बाद में। कॉन्स्ट की वैल्यू हम अपडेट भी नहीं कर सकते। उसमें हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो कांस्टेंट होती हैं। मतलब अगर मुझे लिखना है कि मेरी बर्थ कंट्री पाकिस्तान है, तो ये चीज़ ऐसी है कि ये कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगी। तो ऐसी वैल्यूज़ हम कांस्टेंट के अंदर रखते हैं, या ऐसी कोई भी वैल्यू हो जो कांस्टेंट हो, जो थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द कोड चेंज नहीं होनी है, तो वो हम डिक्लेयर करवाते हैं कांस्टेंट के अंदर, सॉरी कॉन्स्ट के अंदर। कॉन्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, इसके आगे वेरिएबल लिखेंगे और इसकी वैल्यू दे देंगे। अगर मैं दूं कि भाई ये है पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं इसको वेरिएबल 1 से हटा के मैं लिख देती हूँ कंट्री, इसको प्रिंट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग कंट्री और इसको सेव करेंगे। ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो ये हमें लिखा हुआ आ रहा है पाकिस्तान। लेकिन अब अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूं, अगर मैं कंट्री आगे जाके कोशिश करूं कि मैं कर दूं, भाई मैं कर देती हूं अमेरिका कर दिया, तो वो मुझे करने नहीं देगा। अब ये मुझे एरर देगा। इधर जाऊंगी मैं और ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि आप कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो। फ़र्क समझ में आया कि लेट, वेर और कॉन्स्ट से डिक्लेयर होने वाले वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या होता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि वेर फंक्शन स्कोप्ड होता है, मतलब आप उसको थ्रू आउट द फंक्शन कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। आप उसकी वैल्यू को आप उस वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी करवा सकते हो और उसकी वैल्यू आप कहीं पर भी अपडेट भी कर सकते हो। जबकि लेट में, मतलब अगर आपने एक ब्लॉक के अंदर लेट वेरिएबल लिखा है तो आप उसको बाहर नहीं यूज़ कर सकते हो, वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। उसकी वैल्यू आप ज़रूर अपडेट कर सकते हो, लेकिन लेट वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो सेम स्कोप के अंदर। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि क्योंकि मैंने बताया कि ये ब्लॉक स्कोप्ड है, मतलब आप इसको ब्लॉक के बाहर तो यूज़ कर ही नहीं सकते हो ना, तो आप उसी नाम का अलग से वेरिएबल बना सकते हो ब्लॉक के बाहर। एक ब्लॉक के अंदर आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन ब्लॉक के बाहर आप उसका वेरिएबल उस नाम का बना सकते हो। ये चीज़ भी एक बार देख लेते हैं, ये चीज़ भी समझ आ जाए कि किस तरह से होती है। अगर मैं ये वाला ब्लॉक उठाऊं, यहाँ पे पेस्ट करूं और ये एक ब्लॉक है जहाँ पे वेरिएबल नंबर 1 है और ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। मैंने कर्ली ब्रैकेट भी रेस करनी है। अच्छा, अब मैं ब्लॉक के बाहर एक दोबारा लेट का वेरिएबल 1 बना रही हूँ और उसको वैल्यू दे रही हूँ भाई 20, लेकिन इसका ब्लॉक अलग है। और इसको मैं प्रिंट भी करवा लेती हूँ ताकि वो नज़र आए कि वो काम होता किस तरीके से है। अच्छा, अब हम ब्राउज़र पे देखेंगे ना,
तो ये देखें 10 भी प्रिंट हो रहा है, 20 भी प्रिंट हो रहा है। तो ये हमारे पास एडवांटेज होता है कि हम लेट में जो वेरिएबल, जिस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो हम दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन सेम स्कोप के अंदर अंदर नहीं। तो इस तरह से एरर भी नहीं आता कि मैंने भी वो वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको कुछ वैल्यू दी, और आपने भी वही नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको कुछ वैल्यू दी, तो ये तो इसकी मेरी डिक्लेयर हुई हुई वैल्यू तो चेंज, मेरी इनिशलाइज हुई हुई वैल्यू तो चेंज हो गई। तो ये वाला एरर नहीं आता, उससे आप बच जाते हो, क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है। इसी तरह कॉन्स्ट में आप वो वाली वैल्यू रखते हो जो चेंज नहीं हो सकती, जो बिल्कुल कांस्टेंट होती है। तो आई होप ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हूँ। अब मैं आपको वो प्रैक्टिस सेट दिखा देती हूँ जो आज हम सॉल्व करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सॉल्व करेंगे, स्किप नहीं कर देंगे। गिटहब से ये वाली सेट उठा लो, गिटहब पे भी ये सेट मौजूद है। अगर वहाँ से नहीं उठाना तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, फिर मैं दिखाती हूँ किस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चंस पढ़ते हैं और एक एक करके उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि स्टोर योर एज इन अ वेरिएबल। एक वेरिएबल बनाओ जिसमें अपनी एज स्टोर करो, एंड ऐड अ बटन टू योर HTML पेज। जैसे हमने कल एक बटन बनाया था HTML पेज पर, और जब उसको यूज़र क्लिक कर वो हमें अलर्ट दे कि योर एज इज़ दिस, यूज़ इनलाइन जावास्क्रिप्ट। तो ये देख लेते हैं किस तरह से होगा। वेर सबसे पहले हम एक वेरिएबल में अपनी एज स्टोर करवा देते हैं। एज नाम से मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ और वहाँ पे मैं अपनी एज स्टोर करवा देती हूँ। अब आगे क्या कहता है कि एक बटन बनाओ, और जब भी यूज़र उसको क्लिक करे वो हमें एक अलर्ट दे कि योर एज इज़ दिस। अब यहाँ पर आकर हम एक बटन बना लेते हैं बॉडी में, जैसे हमने कल बनाया था बटन, और उधर हम एक ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट दे देते हैं जिस तरह से कल इतना काम किया था, और उसमें एक अलर्ट वो हमें दे कि माई एज इज़, ये चीज़ तो हो गई जो प्रिंट होगी। और वो चीज़ जो हमारे पास हमें जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल से चाहिए, एक वेरिएबल के अंदर जो हमारी एज स्टोर हुई हुई है, हमें चाहिए कि वो प्रिंट हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एज। ये कॉन्केटिनेशन का साइन होता है। यहाँ इसको यूज़ करते हुए आप प्लस के बाद जो भी चीज़ लिखते हो वो इस लाइन से, मतलब प्लस से पहले जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो उससे अटैच होके, मतलब वो उसके साथ लिखी हुई आ जाएगी। तो मैं ये अलर्ट देती हूँ, इसका मैं बंद करती हूँ टैग, और एक नाम दे देती हूँ क्लिक मी। अब ये सेव करते हैं, इसको सेव किया और ब्राउज़र पर आकर देखते हैं कि क्या होता है। वो हमारा क्वेश्चन क्या था कि क्लिक करने पर वो हमें अलर्ट दे कि योर एज इज़ दिस। इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हमने इनलाइन जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करी है। क्लिक किया, इसने हमें अलर्ट दिया माई एज इज़ 18। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि राइट अ स्क्रिप्ट दैट डिक्लेयर्स योर नेम यूजिंग लेट, डिक्लेयर्स योर एज यूजिंग कॉन्स्ट, एंड डिक्लेयर योर सिटी यूजिंग वेर, देन शो ऑल द वैल्यूज़ इन द ब्राउज़र कंसोल। बहुत सिंपल सा हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अच्छा एज हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन उसने एज किस में बोला है, कॉन्स्ट में, क्योंकि एज भी एक कांस्टेंट चीज़ है, ये चेंज नहीं हो सकती। तो कॉन्स्ट में हमने एज दी है, और यहाँ पर उसने क्या कहा है हमसे कि नेम हम लेट में दें और सिटी हम वेर में दें। नेम लेट के अंदर लेट नेम इज इक्वल्स टू मरियम। मेरा नाम मैंने इससे पहले वीडियोस में नहीं बताया, लेकिन मेरा नाम मरियम है, तो मरियम लिखा मैंने। और सिटी वेर का यूज़ करते हुए तो मैंने सिटी लिखी यहाँ पे कराची। अब ये तीनों चीज़ें हमें किस में दिखानी है, कंसोल में। console.log लिखेंगे हम, और एक एक करके ये चीज़ें हम प्रिंट करवा देंगे। अच्छा, मैं कहीं पे सेमीकोलन लगा रही हूँ, कहीं पे नहीं लगा रही हूँ। ये जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ का कोई मसला नहीं होता, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ, लेकिन एक थोड़ा सा हमें लिखना है, इस चीज़ की प्रैक्टिस हो, इसलिए सेमीकोलन लगाना एक अच्छी बात है। यहाँ पे नेम लिखा, और यहाँ पे सिटी। अब सेव करने से पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि ये चीज़ ना यूज़ हो। अच्छा, मैं जब अपलोड करूँगी तो मैं पूरा अच्छे से सब कुछ क्लियर आप लोग को नज़र आए, वो अपलोड में ठीक से करूँगी। अभी मैं समझाने के लिए जल्दी
इस तरह से लिख रही हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर देखेंगे कंसोल पे प्रिंट होना था, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखता console.log। कंसोल पर आएंगे तो इसने मेरी एज भी लिख दी, मेरा नाम भी लिख दिया और मेरी सिटी भी लिख दी। हमारा क्वेश्चन 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि क्रिएट अ सिंपल पेज दैट लिंक्स एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, जो हमारी ऑलरेडी हुई हुई है। आप ये अगर आपने कल ये काम ना किया हो तो आप ये कर लेना। In that file, write a function that shows your name, shows an alert, external JS is working। ठीक है, make sure that external file is correctly linked in head और body। हमारी एक्सटर्नल फाइल लिंक हुई हुई है हेड में। अब हमें काम क्या करना है कि हमें एक्सटर्नल फाइल के अंदर आकर हमें एक फंक्शन लिखना है जिसके अंदर नाम प्रिंट और ये अलर्ट दे कि एक्सटर्नल JS इज़ वर्किंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि नज़र आए कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, उसने क्या कहा कि यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाना है। मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाती हूँ इन्फो के नाम से और कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किए। तो अब क्वेश्चन क्या था कि शोज़ योर नेम एंड शोज़ एन अलर्ट। तो नेम प्रिंट करवाना है console.log नेम दे वो मरियम की स्पेलिंग गलत लिख दी है मरियम, और एक अलर्ट दे। तो अलर्ट दे वो मुझे कि एक्सटर्नल JS इज़ वर्किंग। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये फंक्शन जब भी कॉल होगा ये नाम मुझे देगा मेरा और ये बताएगा कि एक्सटर्नल JS इज़ वर्किंग। अब हम यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं और HTML पर आकर हम एक दोबारा से ऐसा करते हैं, बटन यहाँ पर बना हुआ ही है उसको यूज़ कर लेते हैं। उसका नाम भी फंक्शन का इन्फो ही था तो उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर एक बटन बना लिया है, जब भी इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इन्फो का फंक्शन कॉल करेगा जिसके अंदर काम क्या हो रहा है कि वो मरियम प्रिंट करेगा और एक अलर्ट देगा कि एक्सटर्नल JS इज़ वर्किंग। अच्छा, यहाँ पर इसका नाम क्लिक में है। अच्छा, इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पर आते हैं तो हमारे पास एक बटन बना हुआ आ रहा है। इसको जब मैं क्लिक करूँगी तो इसने मुझे पहले तो ये अलर्ट दिया कि एक्सटर्नल JS इज़ वर्किंग, और अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो कंसोल पर लिखा हुआ आ रहा है मरियम। इस तरह से हमारे तीनों क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो गए। तीनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे और वो चीज़ें थी जो हमने आज और कल में पढ़ी हैं। तो उम्मीद है कि आपने भी बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया होगा। जितना भी आज हमने कोड लिखा है उसके अंदर भी कमेंट्स लगा के कि क्या कौन सा कोड हमारा वेर का था, कौन सा लेट का, कौन सा कॉन्स्ट का, ये चीज़ें मैं प्रॉपरली करके उसको भी अपलोड कर दूँगी। और मेक श्योर कि आप चेक कर लो कि मैं डेली जो चीज़ है पढ़ा रही हूँ वो वहाँ पर भी अपलोड कर रही हूँ। तो अगर कोई चीज़ समझने में या ये नोट्स से अगर रिवाइज़ करना हो या प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना हो तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो। आपको बार बार वीडियो में आने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं कंप्लीट नोट्स भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन अभी साथ के साथ मैं जिस नोट से मैं जिस वीडियो में पढ़ाती हूँ वो भी मैं वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप जो पढ़ाया है वो समझ आया हो। आज के लेक्चर के हवाले से या पिछले कोई भी लेक्चर के हवाले से कोई सजेशन हो, कोई फ़ीडबैक हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, या सोशल मीडिया हमारे अकाउंट्स नीचे मौजूद हैं उन पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई करें, लेकिन बेटर ये होगा कि अगर आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पूछ लेते हैं तो वहाँ पर हम ईज़िली आपको रिप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।